देखिए आप लोग क्लास 9 CLASS क्लास 9 का जो मैथ है, मैथ एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का जो 18वां सवाल है, 18वां सवाल के 1 2 3 तो हो गया था, 4 और 5 नहीं हुआ था, कुछ दिक्कत होने के वजह से। तो हम लोग ये देख लेते हैं। पहले चौथा नंबर सवाल, चौथा सवाल कह रहा है कि यदि x बराबर √3 + 1/2 तो आपसे कह रहा है कि 4x³ + 2x² - 8x + 7 का मान निकालना है। अब देखिए, हो सकता है कि 9th वाले बच्चा से ये ना बने, कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ आ चुके हैं तो आप लोग का भी हो जाएगा वो। तो जिन बच्चों से ये सवाल नहीं बना है उनके लिए है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 4x³ है, 2x² है और -x अगर देखें तो x - 8x है और 7 है। तो इसमें देखा जाए तो हम लोगों को x का वैल्यू पता है और x² का चाहिए और x³ का चाहिए। तो इससे पहले आप लोगों को एक फार्मूला नहीं 2 फार्मूला याद करना पड़ेगा कि जैसे हो गया कि a + b का होल स्क्वायर, तो आप लोगों को पता होगा कि a² + 2ab + b² होता है। और दूसरा फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि a + b का होल क्यूब बराबर, तो a + b का होल क्यूब बराबर जो हो जाता है वो होता है a³ + 3a² b + 3ab² प्लस हो जाता है आपका b³। अगर चाहें आप लोग दूसरा फार्मूला बनाने के लिए तो आप लोग लिख सकते हैं a³ + b³ प्लस दोनों में कॉमन आ रहा है 3ab। तो अगर हम लोग 3ab कॉमन ले लें तो आप लोग का बच जाता है a + b। आप ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अभी वर्तमान में ये फार्मूला और ये फार्मूला का यूज करके इस सवाल को बना लेंगे और बहुत जल्दी भी बनाएंगे, ठीक। इसके लिए अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, सॉल्व अगर देखें तो दिखाई दे रहा होगा आपको x बराबर हो गया हम लोगों का √3 + 1/2। ये x का वैल्यू पता है। अब इसमें क्या करना है, हमको स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो दोनों साइड वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² बराबर हो गया √3 + 1/2 का हो गया होल स्क्वायर। जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे तो देखा जाए तो ये हम लोग x² का, इसको हल करने के बाद x² का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो गया x² बराबर, अगर इसको लिखें तो √3 + 1 है, क्योंकि ये साथ में है तो साथ ही रहेगा, इसका स्क्वायर बटा यहाँ पर 2 का, मतलब अलग अलग दोनों को कर दिए। अंश वाले को अलग कर दिए, हर वाले को। होल स्क्वायर अंश पर भी स्क्वायर हो जाएगा और हर पर भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, तो ये हम लोग का एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बना, तो a + b का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला बन गया, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, अगर a + b का होल स्क्वायर तो फार्मूला हो जाता है मेरा a²। तो a इसको मानेंगे, b इसको। तो a का वैल्यू हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 2a और b, अब प्लस हो गया b² बटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 2 × 2 2 × √3, 2√3 प्लस हो गया 1 बटा हो गया मेरा 4 बराबर, अगर देखें तो 3 1 हो गया 4, 4 प्लस 2√3 बटा 4। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत ना हुआ होगा। चलिए, इसमें दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि दोनों से कॉमन आता है 2। अगर 2 कॉमन ले तो ये कट रहा है, आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम लोग 2 कॉमन ले ले इससे, तो 4 से 2 कॉमन लेंगे तो बच गया 2, प्लस से प्लस कॉमन लेंगे तो प्लस, और 2√3 से 2 कॉमन लेंगे तो हम लोगों का बच जाएगा √3 बट्टा में हो गया 4, 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4। तो यानी कि 1 से गुना करें तो वही परिणाम आता है, आप लोग को पहले से पता होगा। 2√3 बट्टा हो गया क्या 2 √3, ये हम लोगों का x² का वैल्यू निकल गया।
अभी तक में हम लोग सिर्फ एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं, ठीक। तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं तो अगर चाहें तो हम लोग एक्स क्यू का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपका मन करता है इसमें एक्स इससे गुना, एक्स स्क्वायर है ही, इसमें एक्स से गुना कर दीजिए, या नहीं तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये हम लोगों का गलत हो जाएगा, गलत नहीं होने वाला है। चलिए, तो ये हम लोगों का हो गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया हम लोगों का। आगे चलते हैं, आगे अगर देखें तो आपको एक्स का वैल्यू पता है, पुनः अगर देखें तो x का वैल्यू पता है। इसी प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार लिख सकते हैं कि x बराबर √3 + 1/2। अब हम लोग को घन का वैल्यू निकाल, आपको दो तरह से बताएं, या तो यहाँ पर घन कर दीजिए, या आप लोग ये स्क्वायर में x से गुना कर दीजिए तो घन ही आएगा, कोई बात नहीं, घातांक पढ़े होंगे आप लोग। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग दोनों ओर घन कर देते हैं, बराबर में जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे, तो दोनों ओर घन करने पर, जैसे ही घन करेंगे, घन का मतलब होता है पावर 3, x पर पावर 3, अब बराबर हो गया √3 + 1/2 पर पावर हो गया 3। पुनः जिस तरह से इसमें किए, दोनों को अलग अलग कर देंगे, अंश पर क्यों और हर पर भी क्यों, तो ये हो जाएगा √3 + 1 का होल क्यों, अब बट्टा होगा 2 पर क्यों। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं a + b का होल क्यों हो गया। तो जैसे यहाँ a + b का होल क्यों हुआ, तभी फार्मूला आप देखे थे, क्या हुआ था, a क्यों, यानी कि √3 का क्यों + 3a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस b प्लस 3a स्क्वायर, b होता है इंटू b का वैल्यू 1, अब प्लस हो गया 3a का वैल्यू √3 इंटू b स्क्वायर, अब प्लस हो गया b क्यों। उसके बाद हो गया बटे में अगर देखें तो 2 का क्यों हो गया 8, 2 का क्यों मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार करेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 अगर 3 बार करें तो हम लोगों का 8 हो जाता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखिए √3 का क्यों है, तो आप लोग को कल भी बताए थे, पावर 3 है तो 3 बार गुना करना, पावर 2 है तो 2 बार, 4 है 4 बार गुना करना, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो यानी कि √3 गुना √3 गुना √3 करें तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, 3 गुना √3 तो 3 √3। ये आप लोगों का कल ही हो गया था, अगर आप कल वाला नहीं देखें तो जाके पहले देख लीजिए। तो √3 का क्यों करें तो ये हो गया 3 √3 प्लस √3 का स्क्वायर करें तो 3, 3 3 9, 9 1 का हो गया 9, प्लस यहाँ पर बताइए 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 3 3, 3 गुना √3, तो 3 √3 प्लस 1 का क्यों 1 बट्टा हो गया 8। अब देखिए ये दोनों एक जात है, 3 गो √3, 3 गो √3, ये हो गया 6 √3 प्लस 9 1 हो गया 10 बट्टा हो गया 8। अगर यहाँ पर देखें तो पुनः कॉमन आ रहा है और ये कट रहा है, कटेगा तब कॉमन लीजिए, ना कटता है तो कोई जरूरी नहीं है कॉमन लेने का। तो अगर हम लोग 2 इससे कॉमन ले लें तो 6 से 2 निकालेंगे, 3 √3 प्लस 10 से 2 निकालेंगे तो 5 बटा हो गया 8, 2 चौके 8, तो हम लोगों का आ गया 3√3 प्लस 5 बटे 4, ये x क्यू का वैल्यू निकला। तो अब आप देख रहे हैं कि हम लोगों को x का वैल्यू पता हो गया, x स्क्वायर का वैल्यू पता हो गया, x क्यू का वैल्यू पता हो गया। जब हम लोगों को सारा वैल्यू पता हो गया तो बस करना क्या है, इसमें सिर्फ रखना है आंसर। चलिए प्रश्न से अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न आपका है 4x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। तो 4 है तो 4 हो गया, इंटू देना है x³ का वैल्यू दिया हुआ है, x³ का वैल्यू दिया हुआ है, या अगर चाहें तो आप यहाँ पर गुना का चिन्ह भी दे सकते हैं। x³ का वैल्यू हो गया 3√3 प्लस 5 बट्टा हो गया कितना 4, प्लस है तो प्लस 2 गुना x स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया 2 प्लस √3 बट्टा 2 हो गया, माइनस है 8 गुना x का वैल्यू है आपका कि √3 प्लस 1 बट्टा हो गया 2 और प्लस में हो गया 7।
चलिए अगर आप देखें तो ये 4 और 4 कट गया, ये 2 और 2 कट गया, ये 2 से कटाएं तो 4 बार में कट गया। तो यहाँ हम लोगों का हो गया 3√3 प्लस 5 प्लस हो गया 2 प्लस √3 माइनस हो गया। तो हम लोगों को इसको जैसे माइनस आया तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया 4, ये 4 इंटू हो जाएगा √3 प्लस 1 प्लस 7, क्योंकि ये गुना में है तो इसमें गुना करना पड़ेगा। तो ये दोनों साथ में है तो 4 से दोनों में गुना करना पड़ जाएगा। तो हम लोगों का हो गया यहाँ पर अगर देखें तो 3 गो √3 1 गो √3 तो हो गया 4√3 प्लस 5 और 2 7 हो गया माइनस 4 गुना √3 तो 4√3 प्लस माइनस माइनस 4 एक 4 प्लस हो गया 7। ये देखिए प्लस में ये माइनस में है, घट के 0 हो गया। अब देखिए तो 7 और 7 प्लस में, या इसको एक बार लिख सकते हैं कि 7 माइनस 4 प्लस 7 तो 7 7 हो गया 14, 14 में 4 गया 10। तो आप लोगों का आंसर करेक्ट आ गया 10। अगर आप देखें तो आप लोग का आंसर क्या आ गया 10, जो 100% सही है। क्या इसमें किसी तरह का दिक्कत आप लोगों को? तो आप लोग आराम से देख सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। जो हाँ प्रॉब्लम उन्हीं को होगा जो पीछे नहीं पढ़े होंगे, उन्हीं को हो सकते, बाकी और किसी को नहीं। चलिए आप लोग एक बार गौर से इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरा सवाल बताएंगे। चलिए आप लोग 18 का चौथा तो आप लोग देख लिए, अब पांचवा देख लेते हैं। चलिए पांचवा में क्या है, ए बराबर वैल्यू दिया हुआ है, बी बराबर भी दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आसान है और आप लोग सिंपल से बना सकते हैं। देखिए अगर आप इससे ए स्क्वायर का मान निकालें तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो अगर ये रूट में जब बटे में रूट आ जाए तो आप उसका पता होगा क्या कर लेना है, तो हर का परिमयकरण कर लेना है। किसका परिमयकरण? हर का परिमयकरण। चलिए तो हम लोग ए और बी दोनों का परिमयकरण पहले कर लेते हैं। तो जैसे हो गया कि दिया हुआ है ए बराबर √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1, तो लिखेंगे हर का परिमयकरण करने पर। तो जैसे ही हर का परिमयकरण करेंगे तो ए बराबर हो गया √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। अब देखिए हर का जब परिमयकरण करेंगे तो जब ये जोड़ और घटाव में रहेगा तो माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, या प्लस रहेगा तो माइनस से, ठीक है। और ये हर का परिमयकरण बस हर को परिमय के रूप में लिखने लिए, ये हम लोग अगला क्लास में देख लेंगे। अभी उसके लिए है जो पुराना 9th वाला है, ठीक, या जो पढ़ चुका है वो आप लोगों के लिए भी आ रहा है वीडियो, घबराइएगा नहीं। तो ये हम लोगों का हो गया परिमयकरण जब करेंगे तो माइनस है तो प्लस से, तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए तो इसको कटाना नहीं है, इसको ऊपर ऊपर से गुना, नीचे नीचे को। अगर कटा देते तो सवाल का सवाल ही रह जाएगा। तो देखिए दोनों एक ही जाता है, तो घातांक के नियम से आप पढ़े होंगे, अगर आधार समान रहे और गुना में रहे तो पावर जुट जाता है। तो सेम देखिए सेम जात यहाँ पर भी है, सेम है। तो ये हो गया आपका √3 प्लस 1 का हो गया होल स्क्वायर, अब बटा हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 और a का वैल्यू हो गया √3, अब b का वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बटा √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर देखें तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 2 1 का 2, 2 गुना √3, 2√3 प्लस 1 बटा हो गया 3 में से अगर 1 चला जाएगा तो बच गया 2। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो 3 में 3 और 1 कितना हो गया 4 प्लस 2√3 बटा हो गया 2, और इससे 2 कॉमन आ जाएगा, 4 से 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 2 √3 से 2 कॉमन लेंगे तो √3
बटे हो गया 2 और ये 2 2 कैंसिल हो गया। तो ये आप लोगों का आ गया 2 प्लस रूट 3। ये वैल्यू निकला किसका? ए का। हम लोगों का बस अभी ए का वैल्यू निकला है। किसका निकला है? तो ए का निकला है। कोई बात नहीं है, हर बार नहीं करना है। हर परमयकरण जब किए तो हम लोगों का ए का वैल्यू निकल गया और ए का वैल्यू निकल गया 2 प्लस रूट 3। अब देखते हैं ए स्क्वायर है तो हम लोग आराम से यहाँ पर ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए दोनों ओर यहीं पर दोनों ओर वर्ग करने पर तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 2 प्लस रूट 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई बात नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो हम लोग सोचते हैं यहीं पर कर लें, आसान होगा। चलिए कोई बात नहीं है यहाँ करने का, ए का वैल्यू निकल गया, यहीं पर आसान से कर सकते हैं। चलिए बी का दिया हुआ है तो बी का वही है रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1। इसको भी वही करेंगे, हर का परिमयकरण करने पर। तो जैसे ही हर का परिमयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा b बराबर रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1। आपको पता होगा जब इसका हर परिमयकरण करेंगे तो प्लस है तो माइनस से गुना, तो रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 माइनस 1। अगर यहाँ पर देखें तो पुनः ये दोनों जात एक हो गया तो यानी कि हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखें तो आपका फार्मूला एक आ गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग को पता होगा कि 9th में पढ़ते हैं तो ये फार्मूला पता होना चाहिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है हम लोगों का ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस हो जाता है बी स्क्वायर बट्टा में हो गया रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस हो गया 1। अगर बात करें तो रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 2 1 का 2 2 गुना रूट 3 2 रूट 3 प्लस हो गया 1 बट्टा हो गया 3 में से 1 गया 2। तो ये हम लोगों का प्लस में है 3 1 हो गया 4 माइनस 2 रूट 3 बटे 2। इससे 2 कॉमन आ जाएगा, 4 से 2 कॉमन लेंगे तो 2 हो गया माइनस 2 रूट 3 से 2 कॉमन लेंगे तो ये रूट 3 हो गया बट्टे में हो गया 2 और 2 2 कट गया तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3। ये बी का वैल्यू निकला। किसका निकल गया जी? बी का निकला। अगर आपको ए और बी बताइए, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते तो कितना भारी होता है, अब परिमयकरण किए तो कितना हल्का हो गया। अब चलिए हम लोग अब आ सकते हैं प्रश्न से, डायरेक्ट प्रश्न से। तो प्रश्न आप लोगों का कह रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो ए का वैल्यू पता है आप लोगों को कि 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू पुनः है 2 प्लस रूट 3 इंटू हो गया 2 माइनस रूट 3 माइनस हो गया बी स्क्वायर 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा होगा बी का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है, वही रख दिए, इसका सॉल्यूशन ही आंसर होगा। तो अगर देखें तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस 2, फार्मूला में 2 होता है, ए का वैल्यू 2 इंटू बी का वैल्यू रूट 3 अब प्लस बी स्क्वायर तो यानी कि रूट 3 का स्क्वायर। ये इसका परिणाम आया, प्लस है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हम लोगों का हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यह माइनस है तो माइनस रह गई बात। अब थोड़ा सा सोच समझ के, जैसे ही माइनस आ जाए इधर दो जात रहे तो इसको ब्रैकेट में ही लेके चलना है। हमको यहाँ छोटी मंझली देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि छोटी आने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा जब माइनस से गुना करते हैं तो परिवर्तन होता है, चिन्ह में प्लस से गुना करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए माइनस से अगर गुना करें तो यहाँ हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी। 2 हो गया फार्मूला में, ए हो गया 2 और बी का वैल्यू रूट 3 अब प्लस होता है बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए इसका सॉल्यूशन ही तो आंसर है। 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 दूनी 4 4 गुना रूट 3 तो 4 रूट 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस है तो माइनस, मंझली ब्रैकेट हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 रूट 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो गया आपका 3। चलिए
अगर बाहर वाले की बात करें तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एगो प्लस में है एगो माइनस में, ये तो खत्म हो गया। चलिए, तो ये हम लोगों का हो गया 4 और 4 हो गया कितना 8 प्लस 4√3 माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस मंझली ब्रैकेट 4 और 3 हो गया 7 माइनस हो गया 4√3, तो ये हम लोगों का हो गया, ये तो जुटने वाला नहीं है तो 8 प्लस 4√3, अब माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो ये माइनस प्लस हो गया माइनस कितना हो गया 7, माइनस माइनस हो गया प्लस 4√3। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दिखाई पड़ रहा होगा कि 8 में से 7 चला जाएगा तो 1 बचा, प्लस 4√3, 4√3 हो गया 8√3। तो आप लोग अगर इसको चाहें तो सीधा करके भी लिख सकते हैं कि 8√3 प्लस 1 आंसर। और जो 100% सही है, क्या आप लोग बताइए इसमें किसी तरह का दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक। मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ अगले दिन। ये आप लोगों के लिए इतना को, चलिए आप लोग आराम से देख लीजिए और घर में आराम से बनाइएगा, अस्थिर से बनाइएगा, समझ समझ के बनाइएगा, जो कि दिक्कत आगे ना हो। आज भर आपका क्लास यहीं तक समाप्त।